जाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जय श्री राधे। ज्योतिष में हम आज बात करेंगे सिंह लग्न में प्रमुख राजयोग कौन कौन से हैं। ऋषि पाराशर जी के सिंह लग्न के बहुत से राजयोग हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं, जो अति श्रेष्ठ हैं, उनकी आज चर्चा करते हैं। यह 5 सिंह राशि है और इसका स्वामी सूर्य है। बस इसकी एक ही विडंबना है कि इसमें 2 चीजें यानी कि 2 युति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सिंह लग्न की है और उसकी कुंडली में शुक्र बृहस्पति साथ में योग कर लें, कहीं साथ में बैठ जाते हैं, या शुक्र बृहस्पति और बुध कहीं पर भी साथ में बैठ जाते हैं, तो यह एक बहुत ही निर्धन योग होता है। यानी कि अरबपति करोड़पति को भी कंगाल कर देता है। तो इसको छोड़कर अन्य राजयोग कौन से हैं उनकी चर्चा करते हैं। लग्न में सूर्य, अगर सिंह राशि में यहां पर सूर्य है, अपनी राशि का सूर्य अगर लग्न में ही है, तो यह बहुत ही अच्छा योग है। यानी कि प्रशासनिक अधिकारी बनाता है, प्रशासन में दक्ष करता है, यानी कि अपना ज्ञान दूसरे को देता है। सलाहकार, मंत्रियों का सलाहकार तक हो सकता है। लेकिन बस एक ही कमी है कि यह व्यक्ति अहंकारी बहुत होगा। और दूसरा है सूर्य मंगल बुध। अगर सूर्य मंगल बुध कहीं पर भी हैं, जैसे यहां दूसरे भाव में सूर्य मंगल और बुध बैठ जाते हैं, ये यहां पर बैठ जाते हैं, ये यहां पर बैठ जाते हैं, तो सूर्य मंगल बुध, बुध है धन भाव का स्वामी और आय भाव का स्वामी, और सूर्य लग्नेश है, और मंगल है भाग्य स्थान का स्वामी। तो ये धन तो देंगे ही, साथ में कीर्ति यानी कि प्रसिद्धि भी देंगे, उसे प्रसिद्ध भी कर देंगे। धन और प्रसिद्धि 2 चीज ही व्यक्ति को जीवन में चाहिए। यह है सूर्य मंगल और बुध के राजयोग से मिलेगा। और तीसरा है सूर्य बुध बृहस्पति अगर कहीं पर भी बैठे, जैसे यहां यह बृहस्पति की राशि है, सूर्य बृहस्पति और बुध, बुध धन और आय भाव का स्वामी, सूर्य लग्नेश, और बृहस्पति प्रतिष्ठा देने वाला, यानी कि 5वें भाव में प्रतिष्ठा विद्या देने वाला। तो यहां भी यह धन से संपन्न करेंगे, और ज्ञान, चाहे वह आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे वह भौतिक ज्ञान हो, उसमें भी श्रेष्ठ होता है। तो धन, प्रसिद्धि और ज्ञान, ये तीनों चीज सूर्य बृहस्पति और बुध के कुंडली में एक साथ बैठने से मिलेगी। इसके बाद है बुध अगर 2, 5, 11 में है, बुध 2, 5 और 11, ये दूसरा धन भाव है और यह 11वां आय भाव है। ये दोनों बुध की राशि हैं। तो बुध अगर यहां बैठ जाए, या यहां पर हो जाए, या पंचम भाव में यहां बुध हो जाए, तो यह अचानक धन के रास्ते बना देगा। जैसे लॉटरी आदि या शेयर मार्केट से अचानक धन बढ़ जाता है और उसे प्राप्त हो जाता है। तो इन तीनों जगह दूसरे, 5वें और 11वें भाव में बुध के बैठ जाने से अकेला बुध यह दे सकता है। और इसके बाद है शुक्र। सिंह लग्न की कुंडली में शुक्र अगर निर्बल होगा तो ही योग कारक होगा। अगर बली होगा
तो अपमान करा सकता है। शुक्र निर्बल कैसे होगा? या तो सूर्य से अस्त है, या वक्री है, और या फिर नीच राशि का है, या अंशों में कमजोर है। तो जब शुक्र निर्बल होगा तो योग कारक बन जाता है, यानी कि वह निर्बल होकर सिंह लग्न की कुंडली में अच्छा प्रभाव दे सकता है। और इसके बाद है सूर्य बुध कहीं पर भी हो। बुध धन और आय भाव का स्वामी है, और सूर्य लगने से अगर कहीं पर भी हो, सूर्य बुध यहां है, तो सामान्य धन योग तो बनाएंगे ही, यानी कि उसे धन तो जीवन में देते ही रहेंगे। सूर्य बुध का इस सिंह लग्न की कुंडली में यह प्रभाव होता है। और इसके बाद है शुक्र अगर दसम भाव में बैठ जाए, अगर शुक्र यहां दसम भाव में हो तो यह श्री संपन्न कर देता है। शुक्र दसम भाव में अपनी राशि का है तो यह धन से संपन्न कर देगा। इसके बाद है सूर्य मंगल बुध अगर लग्न में है, यहां लग्न में सूर्य मंगल और बुध है, तो सूर्य लग्नेश है, मंगल भाग्य स्थान का स्वामी है, भाग्येश है, और बुध धनेश और आयेश है। तो अगर ये तीनों यहां लग्न में बैठ जाते हैं तो धन मान और प्रतिष्ठा इससे परिपूर्ण कर देते हैं। बुध धन देगा, सूर्य मान देगा, और मंगल भाग्य को प्रबल कर देगा। तो इस तरह से धन मान प्रतिष्ठा देने वाले हैं अगर सूर्य मंगल बुध लग्न में बैठ जाए। इस तरह से सिंह लग्न की कुंडली में ये 8 राजयोग हैं। बस इसमें शुक्र बुध कहीं साथ पे ना हो, और शुक्र बुध और बृहस्पति साथ में ना हो, तो वह स्थिति इस कुंडली के लिए बहुत ही निर्धन योग बना देगी। जय श्री राधे।